आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको औरत के पर्दे के बारे में, औरत को वो मुकाम जो इस्लाम ने उसको दिया, उसका असल मुकाम, और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या इरशादात हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि क़यामत के दिन एक बेपर्दा औरत अकेली जहन्नम में नहीं जाएगी, वो 4 मर्दों को लेकर फिर जहन्नम में जाएगी, और अल्लाह पाक उन 4 मर्दों को उसके साथ जहन्नम में भेजेगा भी उसके कहने पर। वो 4 मर्द कौन से हैं हम ये भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी बातों को गौर से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस पर चलने की भी तौफीक अता फरमाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, औरत का पर्दा एक तरह का नहीं है। हमें यह भी जानना है कि पर्दा किस किस तरह का औरत पर फर्ज किया गया है। पर्दा खुद को एक चादर या एक बुर्के में छुपा लेने को नहीं कहती। औरत के पर्दे की किस्में हैं और इस्लाम ने हमें इसमें बहुत डिटेल से बताया है। सबसे पहले, लिबास का पर्दा। औरत जब लिबास पहनती है तो उसको उसमें 2 बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, उन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, वो लिबास बारीक ना हो, कि उसमें हमारे जिस्म की रंगत वाजिया हो, हमारे जिस्म नज़र आए उसमें से। नंबर 2, लिबास इतना चुस्त ना हो कि वो हमारे जिस्म की साख्त को ज़ाहिर करे, बनावट को ज़ाहिर करे। ढीला ढाला लिबास होना चाहिए। नंबर 3, जब हम पहन लेते हैं कोई कुर्ता कमीज़, वो ढीला ढाला तो है, लेकिन औरत के सीने को उभार तो फिर भी नुमायाँ होते हैं, तो उसके लिए चादर या ओढ़नी ऊपर लेना, उसे अच्छे तरीके से फैला के लेना, ये फ़र्ज़ है। और नंबर 4, उस ओढ़नी का एक पल्लू अपने चेहरे पर डालना, अपने चेहरे को ढांपना, ये बेहद ज़रूरी है। आजकल हमारे माशरे में मेरे माओ बहनों बहुत सबका ये मानना है कि अगर हमने कोई बुर्का चादर पहन ली है तो अब चेहरे को ढांपना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चेहरे पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो ढांपने के काबिल हो। ठीक है, लिबास पहन लिया, बुर्का पहन लिया तो बहुत हो गया। मैं आज अपनी उन माओ बहनों की इस गलती को दूर करना चाहती हूँ, इस गलत फहमी को दूर करना चाहती हूँ कि पर्दा हमेशा पहले चेहरे से शुरू होता है, क्योंकि बुराई हमेशा पहले चेहरे से शुरू होती है। हम जब किसी इंसान की तारीफ़ करते हैं तो किधर से करते हैं? उसके जिस्म से? बिल्कुल नहीं। हम उसकी तारीफ़ उसके चेहरे को देख के करते हैं। हम जब भी उसकी जजमेंट करते हैं कि ये इंसान खूबसूरत है, तो उसकी जजमेंट कहाँ से की जाती है? उसके चेहरे से। उसकी आंखें खूबसूरत हैं, उसके होंठ खूबसूरत हैं, उसके गाल हैं, कुछ भी है। तो इसको ढांपने का, जब एक औरत जा रही है, अब उसने चेहरा नहीं ढांपा होगा, बाकी अपना आप उसने ढांपा हुआ है, मर्द किधर देखेंगे? उसके पैरों की तरफ? बिल्कुल नहीं। उसके जिस्म के किसी दूसरे हिस्से की तरफ? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वो उसके चेहरे की तरफ देखेंगे। चेहरा खुला है यानी कि शैतान के लिए दावत आम खुली है। चेहरा ढांपना पर्दे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब चेहरा ढांपने के बाद ये हुक्म भी है कि अपनी निगाहों को भी नीचा रखें। ये नहीं कि हमने चेहरा ढांप लिया है और बाजार में गए और मुंह उठा के इधर उधर देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अपनी नज़रों को नीचा रखें। जब भी औरत बाहर निकलती है, बाजार में निकलती है, तो उसको चाहिए कि वो अपना आप मुकम्मल ढांपे, चेहरे को ढांपे, अपनी आंखों को नीचा करके अपने रास्ते पर चले। एक नज़र तो किसी पर भी पड़ सकती है। जब हम देखेंगे, ज़ाहिरी बात है, हमने रास्ता तो देखकर चलना है। एक नज़र भी किसी पर पड़ती है तो खैर है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारी नज़र है। अब हमने देख कर तो चलना ही है, लेकिन अगर हम अरादतन दूसरी नज़र उस पर डालेंगे तो वह ज़ना में शामिल है, क्योंकि दूसरी नज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी नज़र शैतान की नज़र होती है, यानी कि अरादतन हम उसको देखते हैं। ये आंखों का जना है, और ये जना हमारे माशरे में मर्द और औरत दोनों का आम है। अब लिबास से निकलकर, चेहरे से निकलकर हम आते हैं आवाज़ के पर्दे की तरफ। आवाज़ का पर्दा।
आवाज़ का भी पर्दा होता है, औरत की आवाज़ का पर्दा। औरत अगर घर में है तो वो अपनी आवाज़ को नीचा रखे। जब वो बोलती है, जब वो बात करती है, तो उसकी आवाज़ दरवाजे से बाहर ना जाए, उसकी आवाज़ साथ वाले हमसाए ना सुने। अगर वो कुछ पढ़ रही है, कुरान पाक की तिलावत कर रही है, तो वो भी नीची आवाज़ में करे, क्योंकि अगर वो तिलावत करती है और उसकी आवाज़ को गैर मर्द सुनते हैं तो ये भी उसकी बेपर्दगी में शामिल होगा। नमाज के बारे में भी ऐसे ही हुक्म है कि औरत को चाहिए कि नमाज अपने सहन में अदा करे, मस्जिद से, ये बेहतर है उससे। अब तो हमारे यहाँ रवाज नहीं है हमारे माशरे में, लेकिन पहले ज़माने में ये रवाज होता था कि औरतें मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाती थी और उनकी सफ़ मर्दों से पीछे वाली साइड पे होती थी। सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि वो कमरे में नमाज अदा करे, ये उससे अफजल है। और कमरे में नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो कोई पीछे वाली कोठरी है या कोई पीछे वाला कोई ऐसी जगह है, स्टोर है, उसमें नमाज अदा करे तो उसकी फजीलत उससे भी ज़्यादा है। अब ये नमाज अपने घर में पढ़ने का औरत को इतना अजर है, इस तरह पढ़ने का इतना पर्दा है। इसके बाद औरत के बाहर जाने की बात, जब वो बाहर जाती है, औरत की जगह घर में है, उसका असल मुकाम उसके घर में है, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी से कुछ ऐसा ज़रूरी लेना है, कोई नहीं ला के दे सकता, या बहुत सी मेरी भाई बहनें जॉब करती हैं, अपने रोज़गार के लिए कुछ करती हैं, तो बाहर जाना पड़ता है। तो जब भी हम बाहर जाते हैं हमारा वास्ता मर्दों से भी पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है। तो जब आप बात करें तो अपनी आवाज़ में, अपने लहजे में इस कदर सख्ती रखें कि दूसरा किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो। उससे ज़रूरत की उतनी ही बात करें और उससे हंस के या नरमी से हम कलाम ना हो कि वो किसी और गलत फहमी में मुब्तला हो जाए कि यहाँ कोई नाउज़ुबिल्लाह चांस है या ये औरत का माइंड में कुछ है ऐसा चल रहा, वो अपनी तरफ से कोई बात ना सोच के बैठ जाए। अपनी आवाज़ में लचक ना रखो, अपनी आवाज़ को सख्ती के साथ बात करो, अपनी आवाज़ को सख्त रखो। अब तीसरी बात आ जाती है कि जब हम काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गैर मर्द के पास हम अकेले ना बैठें। हुक्म नहीं है हमारे इस्लाम में गैर मर्द, गैर महरम के पास अकेले बैठना, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा जब दो मर्द और औरत गैर महरम जो होते हैं वो बैठे होते हैं तो उनके दरमियान में आता है तीसरा शैतान होता है, और वो ये काम करना बहुत पसंद करता है क्योंकि उसको पता है कि अब यहाँ बहकाने के चांसेस तो हैं मेरे और 100% हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास भी जाएं या किसी काम से किसी मर्द के पास जाना पड़ता है तो हम अपने साथ अपने भाई को, बेटे को, शौहर को, बाप को, किसी भी महरम को साथ लेकर चलें। इसी तरह से औरत का सफ़र करने को भी मना फरमाया है, गैर महरम ना हो उसके साथ, महरम के बगैर वो सफ़र ना करे, ये उसके लिए बेहतर है, उसके लिए ये बका का बायस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत क़यामत के दिन जो बेपर्दा थी, जो नंगे सर नंगे चेहरे के साथ बाहर निकलती थी, तो अल्लाह पाक उसको फरमाएंगे कि उसने ऐसे करके नाफरमानी की उसकी, तो उसको जहन्नम में जब भेजने का हुक्म दिया जाएगा तो वो कहेगी अल्लाह पाक जहन्नम में मैंने अकेले नहीं जाना, मेरे ना पर्दा करने की वजह थी, मेरे ना पर्दा करने का गुनाह सिर्फ मेरे सर पे नहीं है, इसमें तो 4 लोग शामिल हैं। और वो 4 लोग कौन से हैं? सबसे पहले उसने कहना है मेरा बाप, जब मैं पैदा हुई, जब मैं बालिग हुई तो मेरे बाप का ये फ़र्ज़ था कि वो मुझे पर्दे का हुक्म देता। जब मैं नंगे सर बाहर जाती थी तो वो मुझे रोकता, वो मुझे रोकने का हक़ रखता था, वो मेरा हाकिम था, वो मुझे मार के ज़बरदस्ती प्यार से हर तरह से इस बात पे लगा सकते थे, नहीं लगाया। नंबर 2, मेरा भाई, अगर मेरे बाप ने ये काम नहीं किया तो मेरे भाई, उसकी भी मैं इज़्ज़त थी, उसका भी हक़ बनता था, उसका भी फ़र्ज़ था कि वह मुझे रोकता इस बात से, नहीं रोका गया। नंबर 3, जब मैं शादी होकर अपने शौहर के घर चली गई, अब मैं उसकी खेती हूँ, अब वो मुझ पर हाकिम है, उसका तो सबसे ज़्यादा हक़ बनता है, उसके पास ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो कह सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है, तुम इस्लाम की राह पर नहीं चलती,
चेहरे को ढांपो। औरत को तो अपना घर बसाने के लिए लाखों मजबूरियां होती हैं ना, औलाद की मजबूरी भी होती है, तो वो मर्द की इस बात को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर सकती है अपना घर बचाने के लिए। बाप और भाई के सामने तो कोई जिद भी लगा सकती है, चले, शौहर के लिए उसको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, और ये तो फिर इस्लाम का रास्ता है। तो वो मुझे कह सकता था। चौथे नंबर पर बेटा, मेरे बेटा हुआ, मैंने ऐसे ही ज़िंदगी सारी बेपर्दगी से गुजार दी। बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसका फ़र्ज़ था कहना कि मेरा बाप नहीं कहता, लेकिन माँ मैं तुम्हें कहता हूँ कि पर्दा करो, नंगे सिर बाहर ना जाओ, चेहरे को ढांपो। बेटे ने भी नहीं कहा। तो या अल्लाह पाक, इसमें मैं अकेले गुनहगार नहीं हूँ, इसमें ये चारों शामिल हैं, इनको भी मेरे साथ जहन्नम में भेजो। तो अल्लाह पाक उन चारों मर्दों को भी उस औरत के साथ जहन्नम में डाल देंगे। यानी कि पर्दा इस कदर ज़रूरी है कि उन मर्दों के दूसरे कोई अमाल नहीं देखे जाएंगे, ये देखा जाएगा कि उन्होंने अपनी इज्जत को कैसे रखा, खुदा के अहकाम पर कैसे चले। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस बात को तस्लीम करें, सबसे पहले तस्लीम करना शुरू करें। मेरी बहुत सी बुजुर्ग औरतों से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम तो ऐसे ही खुले सर घूमते हैं, जवानी में भी ऐसे ही घूमते थे। पर्दा तो आंख का होता है, हया तो आंख में होनी चाहिए। मेरी माँ बहनों की ये मैं खामी दूर करती हूँ, ये गलत फहमी दूर करती हूँ कि अगर पर्दा आंख का ही है तो फिर हमारे नबी पाक की बीवियां, उनकी बेटियां, उनकी आंख में हया थी, हमसे कम थी, उनकी आंखों में हया ही हया थी, वो हया का पैकर थी, वो हमारी माएँ हैं। तो क्या उन्हें पर्दे की जरूरत नहीं थी? क्या उन्हें पर्दे का हुक्म नहीं था? कुरान में सबसे पहले यही कहा गया है कि ए नबी, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दो। पर्दा बहुत जरूरी है। आंख का पर्दा भी होता है, लेकिन औरत को अल्लाह पाक ने बनाया ऐसा है, अट्रैक्शन। दुनिया की किसी चीज में इतनी अट्रैक्शन नहीं रखी जितनी औरत में रखी गई है। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत है। जन्नत से लेकर, बाबा आदम से लेकर अब तक के जमाने में औरत दुनिया की तमाम चीजों पर हावी है, ख्वाह वो औलाद हो, ख्वाह वो पैसा हो, ख्वाह वो कोई ओहदा हो। मर्द सबसे ज्यादा जिस चीज के आगे झुकता है वो औरत है। औरत को अल्लाह पाक ने बनाया ऐसा है, और औरत का तो मतलब भी छुपी हुई है, छुपा कर रखना, जाहिर ना होने वाली चीज, उसको जाहिर नहीं करना, क्योंकि फितना भी औरत ही से शुरू होता है। तो मेरी माँ बहनों, ये बात जो आप लोग करते हो कि आंख में शर्म होनी चाहिए बाकी खैर है, तो ये बात सरासर गलत है। हमारा कुरान इसकी नफी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत नंगे सर घर से चलती है तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, और शैतान उसको झांक कर देखता है। शैतान कौन है? मर्द। शैतान मर्द को कहा गया है, उन मर्दों को जिनकी आंखों में हया नहीं है। बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि पर्दा करना बहुत मुश्किल है, पर्दे की वजह से गर्मी लगती है। तो मैं अपनी माँ बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये पर्दे की गर्मी और सख्ती आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैदान महशर में गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर हम ये गर्मी बर्दाश्त करेंगे, अपने कुरान के अहकाम पर चलेंगे, अपने नबी के हुक्म पर चलेंगे, पर्दे की ये गर्मी हमें कुछ नहीं कहेगी। यही गर्मी मैदान महशर में हमारे लिए ठंडक और सुकून का बायस बन जाएगी। दुनिया की गर्मी क्या चीज है? जो औरत पर्दा नहीं करती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अपनी इज्जत नहीं करती। जो औरत पर्दा करती है, इसका मतलब है कि वो अपनी इज्जत करती है, और जब वो अपनी इज्जत करती है तो दूसरे उसकी इज्जत करते हैं। आप गौर करके देख लें, जब एक बेपर्दा औरत बाजार से गुजरती है ना, तो उस पर, या उसने ऐसा लिबास पहना हुआ है जिससे उसके कोई बदन का हिस्सा नुमायां हो रहा है, या उसने चेहरे पर ऐसा कुछ किया हुआ है, कोई मेकअप वगैरह, कि जिससे वो और नुमायां नजर आ रही है, तो उसको मर्दों के साथ साथ औरतें भी मुड़ मुड़ कर देखती हैं।
یہی اگر بات بہت سے مرد کھڑے ہیں تو ایک با پردہ عورت گزر رہی ہے، اس نے اپنا لباس اچھے سے زیب تن کیا ہے، اپنے آپ کو چادر سے برقعے سے ڈھانپا ہوا ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، تو آپ یقین کریں کہ جس میں ذرا برابر جس شخص میں، جس مرد میں ایمان ہے نا، اس کی نظریں اس کو دیکھ کر جھک جائیں گی، اس کی نظروں میں خود بخود حیا اتر آئے گی۔ یہ طاقت ہے حیا کی، کہ وہ حیا اس عورت میں ہے، وہ اس مرد کی آنکھوں میں آ جائے گی اور اس کی نظریں جھک جائیں گی شرم کے ساتھ۔ اس کا دل اس کو یہ بات کرنے پر مجبور کرے گا کہ یہ ایک باعزت عورت جا رہی ہے اور میں نے اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ تو عورت جب اپنی عزت خود نہیں کرتی تو اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، حتیٰ کہ گھر کے افراد جن میں بیٹے بھی شامل ہیں، جن میں شوہر بھی شامل ہیں، وہ بھی اس کی اس طرح سے عزت نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں 100 میں سے 80% تو عورت اپنی عزت خود گواتی ہے۔ اب اللہ پاک نے، اسلام نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے، لیکن اونچا مقام اس عورت کے لیے ہے جو با پردہ ہے، جو با حیا ہے۔ بے حیا عورت کو اسلام نے اتنا اونچا مقام تو نہیں دیا نا۔ پردہ تو یہاں تک فرض ہے عورت پر کہ اگر کوئی فاحشہ عورت، اگر کوئی ایسی عورت جو کہ غلط ہے، باکردار نہیں ہے، تو حیادار عورت اس عورت سے بھی پردہ کرے۔ تو میری ماں بہنوں، گھر میں پردے کا انتظام کریں۔ یہ ہماری عفت و شان، ہمارے اس مقام جو اسلام نے ہمیں اصل مقام دیا ہے عورت کا، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ پردہ کرو گی تو آپ دیکھنا کہ آپ کی ایک عزت بننی شروع ہو جائے گی۔ ہر انسان آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے گا، بجائے اس کے اس عورت کے جو ننگے سر، بال کھلے چھوڑ کر بے پردہ جب مردوں سے بات کرتی ہے تو مردوں کی آنکھوں میں سوائے بے حیائی کے، اور اس کے لیے وہ نفرت ہوتی ہے آنکھوں میں، جسے ہم نام کچھ اور ہی دے دیتے ہیں، اور اس کی بات جب وہ اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں تو وہ غلط نام لے کر کرتے ہیں اس عورت کے لیے بات۔ اسی طرح جب کوئی باحیا عورت کسی مرد سے حیا میں رہ کر بات کرتی ہے تو وہ جب پیچھے بات اس کے کرتے ہیں تو اس کا نام عزت سے لیتے ہیں، خواہ وہ خود انسان کتنا ہی بدماش کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک عزت دار عورت کی عزت کرے گا۔ مرد کے پاس کیا ہے؟ مرد کے پاس سب سے اٹریکشن کی چیز اس کی طاقت ہوتی ہے۔ عورت کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ نازک ہے۔ عورت کے پاس ہے اس کی نسوانی حسن کی طاقت، جو اس کے جسم پر بھی نمایاں ہے اور اس کے چہرے پر بھی۔ تو جب ہم اپنا چہرہ ڈھانپیں گے، جب ہم اپنا جسم ڈھانپیں گے، جب ہم اپنی نظر کو نیچے رکھیں گے، جب ہم مرد سے سختی کے ساتھ بات کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، ہم نے خدا کا وہ حکم پورا کر لیا جو اس نے ہمیں قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بتایا ہے، اور جس کے معنی ہم لوگوں نے خود ہی بنا لیے ہیں۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسے گھرانے ہیں، بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ پردہ اگر مرد کرنے کے لیے کہہ رہا تو وہ شکی بنا کر کہتا ہے، مرد شکی ہوتے ہیں۔ ہمارے مرد تو ہم پر شک نہیں کرتے، ہم جہاں مرضی جائیں، جیسے مرضی بات کریں، جیسے مرضی باہر نکلیں، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے۔ میری ماں بہنوں، مرد اگر آپ پر یقین کرتا ہے تو ہمیں اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے خود کو باعزت بنانا ہوگا۔ کیسے؟ اپنے اللہ کے حکم پر چل کر۔ اگر وہ کوئی مرد ایسا ہے کہ وہ آپ کو منع نہیں کرتا تو بھائی آپ تو قرآن پڑھتے ہو، آپ تو یہ علم رکھتے ہو، آپ یہی کہہ کر نہیں بچ سکیں گے کہ مجھے فلاں نے نہیں کہا، فلاں نے نہیں کہا۔ بچ تو آپ ہی نہیں سکتے یہ کہہ کر۔ جہنم میں اگر وہ چاروں جائیں گے تو جہنم میں میری ماں بہنوں آپ لوگ بھی جائیں گے ایسے۔ کم سے کم اللہ پاک نے یہ بھی تو پوچھنا ہے نا کہ میرا حکم تم تک نہیں پہنچا تھا، انہوں نے نہیں روکا تو ہم خود کو روک سکتے، کہ اگر کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ تو آئیے مل کر آج سے ہم یہ عہد کریں اور پردہ شروع کریں، یہ سوچ کر صرف کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے محشر کی گرمی سے بچنا ہے، یہاں کی گرمی برداشت کر کے، یہاں کی سختی برداشت کر کے ہم نے روز محشر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔
آئیے یہ عہد کریں، اس معاشرے میں اپنا مقام بنائیں۔ بے پردہ عورت کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے۔ آئیے مل کے یہ عہد کریں، دل سے، نیت سے۔ اللہ پاک اپنے احکامات پر مجھے بھی چلنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی دے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پاکستان کے لیے دعا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔